आईपीएल 2025 से लखनऊ का हो गया है बाय बाय। अब नहीं हो सकता इनका कुछ भी भाई, अब खत्म हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड अरे बाय। नहीं, अभी थोड़ा कुछ बचा होगा। अरे नहीं, मैथमेटिकल चांस। अरे कोई मैथमेटिकल चांस नहीं है भाई, अब एलिमिनेट। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, आप देखो। तुम्हें इदरिस की बिरयानी की कसम, सच बताओ अब क्या एलिमिनेट होगी कि नहीं? बिरयानी की कसम, इदरिस की बिरयानी, ओह माय गॉड, टुंडे कबाब की कसम, टुंडे कबाब की कसम खा रहा है लड़का। लखनऊ अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखो 3 टीमें हैं जिनके आगे क्यों लिखा आ गया। क्यों और 5 जेडी टीमें हैं उनके आगे लिखा आ गया ई। तो अब सिर्फ 2 ही टीमें बची जिनके आगे कुछ नहीं ई लिखा। सिम लग गया इनके फोन में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। आए हाय। तो 3 टीमें हो गई इलेक्ट्रॉनिक, और 5 टीमें हो गई इलेक्ट्रॉनिक, और 3 टीमें जो हैं वो निकल गई हैं, ऊपर वाली रेस में निकल गई है, प्लेऑफ पहुंच गई है। अब एक जगह बाकी है जी, और उस एक जगह के लिए 2 टीमें जो हैं वो आपस में लड़ने को तैयार हैं। ये 2 टीमें हैं दिल्ली और मुंबई। अब बताओ यार, इनमें से कौन जाएगा? दिल्ली वर्सेस मुंबई जो राइवलरी होती थी जी, जिसको बहुत लोग एक्नॉलेज नहीं करते थे जी, जो कहते रहे नहीं आरसीबी वर्सेस सीएसके है, हाँ, और सीएसके वर्सेस एमआई है, हाँ, ये तो मान लेते, लेकिन ये दिल्ली मुंबई की कभी नहीं मानते थे। दिल्ली मुंबई, क्योंकि अब मानना पड़ेगा। अब है जेन्युइनली लड़ाई, और इन दोनों टीमों का आपस में भी मैच है। ये भी नहीं कि इनको किसी और से मैच जीते और वो किसी और से मैच जीते तो हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मैच लड़ना है, और अगर वो दिल्ली मैच हार जाती है तो मुंबई ऑटोमेटिक जो है वो पहुंच जाएगी। और फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के अंदर मुंबई बाहर बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था एलिमिनेट हो जाएगी, बॉटम 2-3 में बैठी हुई है, और दिल्ली टॉप पे ही बैठी हुई है, उसको हटा नहीं पा रहा कोई आ रहा है तो जीटी हटा रही है, फिर जीत के फिर नंबर 1 पे फिर कहीं पे पहुंच जाते थे भाई। ये थी पहले हाफ की कहानी। अब दूसरे हाफ जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है, ये पता चल रहा है कि मुंबई जो है ये टॉप की तरफ जाती जा रही है, और दिल्ली जो है वो नीचे आती जा रही है एलिमिनेशन की तरफ। क्या ये टीम ये और ऊपर जा पाएगी, मुंबई या दिल्ली? यार मैं थोड़ा सा उलझ गया हूं। ये दिल्ली है। हाँ, ये दिल्ली जो है, क्या ये यहां पे आ पाएगी और मुंबई को यहां कर पाएगी? हाँ, तो ये थैंक्स, ये है सिनारियो। और जो हम लखनऊ की बात कर रहे थे, लखनऊ ने अपने 6 में से 5 मैच हारे हैं, और 4 तो लगातार हारे हैं। क्या बात कर रहे हैं? लगातार। अरे नहीं भाई, अरे उनका तो लीडर जो है वो ऋषभ पंत था यार। तो गोइंका साहब उनके ओनर कह रहे थे कि आज से 10 साल के बाद जब आप देखोगे, आपको रोहित शर्मा और एमएस धोनी, जिस सांस में आप इन दोनों का नाम लेते हो, उसी सांस में अब आप तीसरा नाम ऋषभ पंत भी लेना शुरू करोगे। इतनी बढ़िया कैप्टेंसी, 27 करोड़ का प्लेयर, इतने बढ़िया बैट्समैन, आप कह रहे हो कि ऋषभ पंत की वो टीम बाहर हो गई है भाई? हाँ, आप सही कह रहे हो कि गोयनका साहब भी सही कह रहे थे, एक ही सांस में लेंगे ऋषभ पंत, धोनी और रोहित शर्मा का नाम। रिटायर्ड तीनों नहीं खेलते अब आईपीएल। अगर इस हिसाब की अगर आपकी परफॉर्मेंस रहेगी तो सही में 10 साल बाद ऋषभ पंत नहीं नजर आएंगे आपको आईपीएल खेलते हुए। क्योंकि आप देखो इनका जो पिछले 4 मैच है, आप देखो पिछला मैच था, मतलब अभी जो नवा हारे वो है एसआरएच से 6 विकेटों से, 205 रन बनाने के बाद भी ये एसआरएच से हार गए। फिर पंजाब से ये हारे 37 रनों से, फिर मुंबई से हारे 54 रनों से, फिर दिल्ली से भी हारे 8 रनों से। दिल्ली जो सभी से हार रही है उनसे भी ये हार गए 8 विकेटों से, सॉरी 8 विकेटों से हारे। उससे पहले राजस्थान से सिर्फ 2 रन से जीते, वो हेटमायर और ध्रुव जुरेल की बदौलत। राजस्थान से जीत सकते थे तुम, जो टीम बिल्कुल खराब कर रही है इस टूर्नामेंट में। हाँ, लेकिन उससे भी खराब एक टीम कर रही है सीएसके। हाँ, उससे भी हारे ये 5 विकेट। तो लखनऊ की भाई अगर ऐसी परफॉर्मेंस चलेगी तो किस हिसाब से गोयनका जी ने ये 27 करोड़ रुपए लगाए हैं, जब सब लोगों को लग रहा था कि ऋषभ पंत जो है वो पंजाब जाने वाले हैं। एक ही टीम का डर था मुझे, पंजाब मैंने रिकी पॉन्टिंग का ले लिया मेरे को, और रिकी पॉन्टिंग ने जिसको लिया, श्रेयस अय्यर भाई, वो बंदा जहां हाथ रख रहा है वो चीज सोना बन जा रही है। विजय हजारे ट्रॉफी जीत गया, रणजी जीत गया, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। अब आईपीएल में 11 साल बाद पंजाब जो है वो क्वालिफाई करी है प्लेऑफ्स के लिए। 11 साल कट रहे हैं भाई साहब, केक वेक कट रहे हैं, मुंह पे मले जा रहे हैं कि देखो प्लेऑफ में पहुंच गए हम इतने जमानों बाद। बताओ, गावस्कर साहब बोल रहे थे कि एक बंदे को क्रेडिट नहीं मिला था पिछली बार जिताने का। गावस्कर साहब और ये जो जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। जी, जरा टाइम दे दो आप, 1 आध दिन का ना, फिर अलग से बना के लाएंगे आपके लिए। लेकिन आप ये देख लो कि क्या हाल हुआ है। लेकिन भाई ऋषभ पंत और लखनऊ की टीम बैटिंग में तो नहीं हो पा रही थी ना, दिक्कत तो ये भी है। और भाई कीपिंग कर रहे हैं, कैप्टेंसी है भाई, कितना बंदा ये हंसमुख रहता था, हंसमुख, खुशी,
ऐसे उछलता कूदता मस्ती मजाक जोक मारता हुआ। आज भाई ये बंदा शार्दुल ठाकुर पे भी चिल्ला रहा था। मतलब सीनियर आदमी है, सीनियर है, सही बात है। शार्दुल ठाकुर, चलो दिग्वेश राठी पे चिल्ला सबको रहे बुरा थे। लगा था ना जब हार्दिक पांड्या ऐसा दिख रहा था कि रोहित शर्मा पे चिल्लाए कि बोले थे जा पीछे लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग कर। तो ये चीज बुरी लग रही थी सबको कि भाई बुमराह को भी कुछ बोल रहे हैं, कि भाई सूर्य कुमार यादव को भी कुछ बोल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, सबको बुरा लगा। पूरी जनता ने बैठ के बू कर दिया हार्दिक पांड्या का। लेकिन अब ऋषभ पंत भी लगभग वैसे ही दिख रहे हैं। इनके ऊपर भी प्रेशर दिख रहा है उतना ही बड़ा, और अपने रन भी नहीं आ रहे इनके। 1 डाउन ट्राई कर लिया, 2 डाउन ट्राई कर लिया, नंबर 7 कर लिया, 8 कर लिया, सब करके देख लिया भाई, नहीं रन तो नहीं बन पाए, रन बन के नहीं, कैप्टनसी भी अच्छी नहीं हो पा रही। 150 आई है कुल मिला के, 60 रनों की पारी है, वो भी 55 बॉलों पे। तो ये तो कतई बाबर आजम इनिंग्स है भाई। अगर कि आपने 55 बॉलें ले ली एक T20 के मैच में, IPL जैसी गेम में जहां पे आपने 60 रन बनाए हैं, उसके अलावा इनके स्कोर अगर आप देखो 0, 0, 6, 7, 15, इतने इससे ऊपर रन आज भी, मतलब जो ये SRH के साथ जो इनका लास्ट मैच हुआ उसमें भी 1 डाउन आके 6 बॉलों पे 7 रन बना के चले गए। जबकि इतनी बढ़िया ओपनिंग साझेदारी थी एडन मार्करम और मिचेल मार्श की, 100 रन तक कोई विकेट नहीं था, 108 पे जाके मेरे ख्याल से निकोलस पूरन भी मार के गए बहुत मोटा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा बुरे प्रेशर में या बुरे रन के ऊपर बैठे हुए थे। लेकिन अभी LSG के जो बचे हुए 2 मैच है, इनका क्या करना है? ये GT से है एक तो 22 तारीख को, और RCB से 27 तारीख को। जब ये SRH से नहीं जीत पा रहे, वो भी 18 ओवर में 200 रन चेस कर जा रहे हैं इनके, तो ये GT और RCB क्या पता प्रेशर ना हो कि अब खोने को बचा ही क्या है, तो फिर ऐसी की तैसी पहले इनकी GT की और RCB बना दी भाई 350 300 से हम लोग उम्मीद कर रहे थे। और बाकी जो बची 2 टीमें हम जो कह रहे हैं, उन मुंबई और दिल्ली, एक और मुंबई और दिल्ली की खास बात पता है क्या है? एक तो मुंबई और दिल्ली का आपस में मैच है, वो अभी है वेडनेसडे, अभी मतलब अभी, बिल्कुल ही कल, मतलब कल क्या 12 बज चुके हैं भाई, अभी नहीं वो आज तो फिर CSK और उसका है ना। अच्छा ऐसे आ रहे हो। तो कल हो गया कल है, एक्साइटमेंट में था मैं। तो कल, और भाई दोनों ही टीमों का जो बचा हुआ दूसरा मैच है वो पंजाब से है। तो पंजाब, मुंबई को भी पंजाब से खेलना है, दिल्ली को भी पंजाब से खेलना है, और ये सारी टीमें, मतलब दिल्ली मुंबई का ये हो गया कि भाई कौन क्वालिफाई करेगा, और बाकी जो कर चुका है वो ये देखेगा कि भाई नंबर 1 और नंबर 2 पे हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाँ जी, ताकि वो एक सेफ्टी नेट मिल जाए हमें फाइनल में पहुंचने का। बिल्कुल जी। तो मतलब अगर दिल्ली जीत भी जाती है मुंबई से और 15 पॉइंट पे पहुंच भी जाती है, तब भी मुंबई के पास चांस होगा पंजाब को हरा के 16 पॉइंट पे पहुंचने का। और दिल्ली बाई चांस पंजाब से हार जाती है तो वो 15 पे रह जाएगी, मुंबई 16 पे आ जाएगी। तो बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, वो है लखनऊ का, कि वो तो नहीं आ रहे। लखनऊ 10 पॉइंट के साथ बैठे हुए हैं 12 मैचों के बाद। तो ये तो गए। बाकी दिल्ली जो है अपना 12 मैचों में 13 पॉइंट्स, पॉजिटिव नेट रन रेट 0.26। मुंबई 12 मैचों में 14 पॉइंट्स, 1 पॉइंट ज्यादा दिल्ली से, और नेट रन रेट भी बेहतर +1.156। तो भाई मुंबई का मेरे ख्याल तो बेहतर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है नेट रन रेट का मैटर तो फंसेगा ही नहीं ना, क्योंकि एक तो ऑड और इवन में पॉइंट्स हैं इनके, तो इनके पॉइंट्स बराबर तो हो नहीं सकते। लेकिन आपको क्या लग रहा है मुंबई और दिल्ली में से कौन आएगा, ये आप बता दो। ऋषभ पंत और ये लखनऊ के साथ कहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आई, ये भी आप कॉमेंट में बता दो। तब तक हम चलते हैं इस पे और डिस्कशन सोचने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं